बाबकार मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़बील एहतराम, मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा क़ल्बी बरूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े बाबाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दें और खुद कहें मंगते का भला हो, खुद भीग दें और खुद कहें मंगते का भला हो। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने आयत करीमा तिलावत की। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अहले जन्नत और अहले जहन्नम दोनों बराबर नहीं है। जिनका मकाम इतना बड़ा है कि वो अहले जन्नत हैं, जन्नत में जाने वाले दुनिया में काम करते हैं, वो कभी अहले जन्नत के बराबर वो लोग नहीं हो सकते कि जो दुनिया में रह कर के ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं। रब फरमाता है कि अहले जन्नत और अहले जहन्नम यानी जन्नती और दोज़खी बराबर नहीं है। जन्नतियों की अल्लाह ने शान बयान की। अल्लाह फरमाता है अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइज़ून, और जन्नती जो है वो कामयाब है। सुभान अल्लाह। मैं आज की इस थोड़ी सी गुफ्तगू के अंदर इस बात को समझाना चाहता हूं और इस बात को बताना चाहता हूं कि हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो हम दुनिया में किन कामों को अंजाम दें जिनसे हमारा हश्र जन्नतियों के साथ हो, हमारा दाखिला जन्नत की बहारों में हो। किन कामों से हम बचें और किन कामों से हमें बचना चाहिए ताकि हम अहले नार और नार के हकदार ना हो सके। दुनिया के अंदर आमना के लाल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये प्यारा दामन उसवे हसने मुस्तफ़ा जो रब्बे कायनात ने हमें अता किया है, वो इस बात की जमानत है कि अल्लाह ने हमें जहन्नमियों की लिस्ट से बचाकर हमारा दाखिला जन्नतियों के लिस्ट में फरमा दिया है। हम जन्नतियों में आ सकते हैं, लेकिन वजह उसकी यह है कि हमें पहले जन्नती वाले काम करना पड़ेंगे। और हर इंसान जो शरीयत मुस्तफ़ा सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह उसे जन्नत की बहारें अता फरमाएगा। और जो तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ करके दुनिया में जिएगा, जो अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदगी गुजारेगा, कल क़यामत के अंदर रब्बे कायनात
उसका हश्र अहले जहीम में फरमाएगा, जहन्नमियों में फरमाएगा। और वो इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया में जिंदगी गुजारने के बायस जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। जहन्नम नाम किस चीज का है, जहन्नम कौन से घर का नाम है, जहन्नम किसको कहा जाता है, जरा आप इस बात को समझते चलिए। वो जहन्नम जिसके अंदर रब्बे कायनात ने ऐसी भड़कती हुई आग रखी है कि जिसके बारे में इरशाद फरमाया गया कि ये वो भयानक आग है कि जिसको रब्बे कायनात ने फरिश्तों को जिसके बारे में हुक्म दिया कि इसे 1000 साल तक धोखा होगा। कितने साल तक? 1000 साल तक रब्बे कायनात के हुक्म के मुताबिक फरिश्तों ने उस जहन्नम के अंदर आग को 1000 साल तक धोकाया, भड़काया। तो वो आग हस्बे मामूल लाल हो गई। उसके बाद रब ने फिर इरशाद फरमाया कि इसे फिर 1000 साल तक धोकाया जाए। फरिश्तों ने उस आग को फिर 1000 साल तक धोकाया तो वो आग सफेद हो गई। रब्बे कायनात ने फिर इरशाद फरमाया कि इसे अब और धोकाया जाए, और फरिश्तों ने उसे 1000 साल तक फिर धोकाया और वो आग काली हो गई। आज जहन्नम के अंदर काली आग है, अंधेरा। उस जहन्नम के बारे में कभी आप सोचा करें? बल्कि हर इंसान को चाहिए जो आमना के लाल का दीवाना है, जो मुस्तफा जाने रहमत का चाहने वाला है, जो आमना के लाल पर अपनी जान कुर्बान करने के वादे किया करता है, जो दावे करता है कि हम मुस्तफा जाने रहमत पर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, अपनी गर्दनें कटा देंगे, वो इंसान कभी बिस्तर पर जाकर के ये सोचता है कि मैंने आज कितनी नमाजें छोड़ी, मैंने आज कितने गुनाह किए हैं? सोचता नहीं है। याद रखना, अगर सोचते नहीं हो तो ये खाली और खोखले नारों से काम चलने वाला नहीं है कि मैं मुस्तफा का दीवाना हूँ, मैं मुस्तफा जाने रहमत पर अपनी जान को कटा दूंगा। अरे जो मुस्तफा पर अपनी जान कटा सकता है वो मुस्तफा के तरीके के मुताबिक मस्जिद का नमाजी भी बन सकता है। वो तरीके मुस्तफा को अपने सीने में बसा सकता है और तरीके मुस्तफा पर चलकर के जिंदगी पहले बसर कर सकता है। गर्दन तो बाद में कटाने की बात आएगी। बहरहाल आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जाने के बाद क्या होगा? कैसी आग में आपको डाला जाएगा? जरा सोचते चलिए। सोचने की भी जरूरत है और सुनने की भी जरूरत है, और सुन करके इन बातों पर अमल करने की जरूरत है कि वो जहन्नम की आग 3000 साल तक जिसको धोकाया गया, जिसको फरिश्तों ने जलाया, तो वो हस्बे मामूल पहले लाल फिर सफेद और आज अंधेरी यानी काली हो गई। ये जहन्नम की आग की तपिश है, ये जहन्नम की आग का आलम है कि 3000 साल तक फरिश्तों ने जिस आग को धोकाया। जरा सोचो तो सही। और जब मरने के बाद इंसान आमाले सय्यात की बिना पर, बुरे करतूतों की बिना पर, दुनिया में शराबी अगर है उस शराब नोशी की बिना पर, अगर जुआ खेल रहा है तो जुए की बिना पर, अगर कोई माज़अल्लाह जिना के गलत काम के अंदर मुलव्विस है तो उस काम के मुलव्विस होने की वजह से मरने के बाद जब कयामत में रब्बे कायनात हश्र फरमाएगा, जब दुनिया के अंदर इंसान इस अंदाज से जिंदगी गुजारेगा कि फोहश कलामी करेगा, फोहश बातों के अंदर मुलव्विस रहेगा, गलत कामों के अंदर मुलव्विस रहेगा, मनहियात शरिया से जब रुकेगा नहीं और मनहियात शरिया पर अमल करता रहेगा, तो कल मरने के बाद रब्बे कायनात अपने अदल से उसे जहन्नम की भड़कते हुए शोलों में डालेगा। जहन्नम के भड़कते हुए आग में उसे नजरे आतिश कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा उसे। उसकी तपिश का ये आलम, गहराई का ये आलम कि जिसको समझने के बाद इंसानी जिस्म के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अफसोस है इंसान पर कि आज जहन्नम के बारे में सुनता भी है और जहन्नम को जनाबे वाला बताया भी जाता है कि जहन्नम इस चीज का नाम है, जहन्नम ऐसे घर का नाम है जिसके अंदर इतनी गहराई है और जिसके अंदर ऐसी आग रखी गई है कि जिसकी तपिश का ये आलम है कि वो इतनी गहरी, इतनी जला देने वाली और इतनी ज्यादा तपिश वाली आग है कि जिसके अंदर इंसान जाने के बाद इंसान तो इंसान जिसका ईंधन इंसान और पत्थर रब्बे कायनात ने फरमाया है। इतनी सख्त आग है कि इंसान तो जलाए जाएंगे लेकिन पत्थर भी जलाए जाएंगे। जरा आप अंदाजा लगाइए। तो आप जरा गौर करते चले कि वो जहन्नम की आग है कि जिसको 3000 साल तक फरिश्तों ने धोकाया। अब उसमें अगर जाना पड़ा तो आप बताइए क्या होगा? कभी सोचा है उसकी गहराई के बारे में? फरमाया गया कि अगर कोई पहाड़ की चट्टान
जहन्नम के मुंह से अगर जहन्नम के अंदर डाली जाएगी तो 70 साल में जहन्नम की तह तक पहुंचेगी। और फरमाया गया कि अगर आसमान से जमीन की जानिब कोई जर्रा फेंका जाए तो वो सुबह में अगर फेंका जाएगा तो शाम होने से पहले जमीन पर आ जाएगा, और अगर शाम में फेंका जाएगा तो सुबह होने से पहले जमीन पर आ जाएगा जर्रा। और यहाँ जहन्नम में चट्टान के बारे में फरमाया गया। लेकिन गौर करें वो लोग कि जो दुनिया में अपनी मर्जी के मुताबिक जीते हैं, मनहियात शरिया से रुकते नहीं है, जिन कामों को रब्बे कायनात ने करने का हुक्म दिया वो नहीं करते, जिनसे अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया उनसे रुकते नहीं है। जब वो दुनिया से जाएंगे और उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा तो ये लोग जहन्नम के अंदर जब जाएंगे तो मालूम है जहन्नम का हाल क्या है। जब ये लोग जहन्नम के अंदर डाल दिए जाएंगे, मरने के बाद हिसाब किताब होगा। जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे, अहले जन्नत और अहले जहन्नम के अंदर तफारुक कर दिया जाएगा। यहाँ से फर्क बता दिया जाएगा कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। अब जहन्नमियों को जब जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, जब ये जहन्नमी जहन्नम के अंदर पहुंच जाएंगे और जहन्नम में पहुंचने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया जाता है कि जब ये जहन्नम में जलाए जाएंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, उस तपिश आग को जरा अंदाजा अपने जहन में रखिए, उस आग के शोलों को अपने जहन में रखिए जिसके अंदर इंसान जाएगा, इंसान को जलाया जाएगा। अब जब इंसान उस जहन्नम के शोले मात अंगारों में पहुंचेगा, जब इंसान वहां आग में जाएगा तो मालूम है फरमाया जाता है इंसान इतना रोएगा, इतनी आहोजारी करेगा, इतनी बुका करेगा कि रोते रोते आंसू उनके गालों में नालियां बना लेंगे। और जब उनकी आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाएंगे तो उनकी आंखों से खून निकलेगा, और जब उनकी आंखों से खून निकलना बंद हो जाएगा तो उनकी आंखों से पीप निकलेगा, जिसका आलम ये होगा वो जहन्नमियों के आंखों से निकलने वाले खून और पीप का आलम ये होगा, उसकी तेजी का आलम ये होगा, उसके बहाव का आलम ये होगा, जिसके बारे में फरमाया जाता है कि जहन्नमियों की आंखों से जो खून और पीप निकलेगा वो इतना ज्यादा होगा कि अगर उसमें कश्तियां डाली जाएंगी तो चलने लगेंगी। अल्लाह अकबर। ऐ जहन्नमियों जरा गौर करिए, ऐ दुनिया में जीने वालों जरा सोचो तो जहन्नमियों के अंजाम को। ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जो शरीयत मुस्तफा को छोड़ करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो मुस्तफा जाने रहमत के बेहतरीन फरामीन को छोड़ करके अपनी मर्जी के मुताबिक और शैतान के फरमुदात पर अमल करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, शैतान की बातों को मानते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन बातों को शैतान ने रब्बे कायनात की बारगाह से निकलते हुए जन्नत से रब्बे कायनात ने शैतान को निकाला था तो वो वादा करके आया था, ऐ परवरदिगार आलम तू मुझे इतनी ताकत दे ताकि मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूं। तो रब्बे कायनात ने फरमाया तुझे ताकत है मगर जो मेरा महबूब बंदा होगा वो कभी तेरे बहकावे में आ नहीं सकता। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों जरा वो सुने कि जो शैतान के बातें जो वो लेकर के दुनिया में आया था, जो रब्बे कायनात ने उसे जन्नत से निकाला था और जहन्नम का उसे सुल्तान बनाया था कि तुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा, तू ही जहन्नमी है, तेरे साथ जो रहेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो तेरी बातों को मानेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो याद रख जरा सोच तो सही, तू नमाजें छोड़ रहा है तो बता किसकी बातों को मान रहा है, तू रमजान के रोजे छोड़ रहा है तो बता किसकी बातों को मान रहा है, तू हज नहीं कर पा रहा है बता बात किसकी मान रहा है, तू अपने माल की ज़कात नहीं दे रहा है बता बात किसकी मान रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सोच तो सही तू आज किसके रास्ते पर चल रहा है। अरे ये तरीके मुस्तफा नहीं है, ये मुस्तफा का तरीका नहीं है, ये मुस्तफा का रास्ता नहीं है। आमना के लाल का रास्ता तो ये था, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आमना के लाल ने इरशाद फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई है। आमना के लाल ने इरशाद फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। ये आमना के लाल की तरीके हैं, ये आमना के लाल के फरमुदात हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत के तरीके हैं। इन तरीकों पर रह करके जब जिंदगी गुजारेगा तो ये अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाकर जन्नती की बहारें अता फरमाएगा, जन्नती बना देगा, जन्नत की बहारें अता फरमाएगा। बात ये कह रहा था जब ये जहन्नमी जहन्नम में पहुंचे और करिए तो अब ये वहां जाने के बाद रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, इतना रोएंगे कि इनके गालों में आंसू नालियां बना लेंगे। और जब रोते रोते इनकी आंखों से आंसू बंद हो जाएंगे तो खून निकलेगा, पीप निकलेगा, प्यास शिद्दत की लगेगी, पीने के लिए पानी मांगेंगे तो वो तल छट दिया जाएगा, जिसकी हिद्दत और शिद्दत का आलम ये होगा कि जब प्याले में पानी दिया जाएगा
और जब पानी का बर्तन जैसे ही जनाबे वाला मुंह के करीब लाएंगे, उसकी तपिश से तमाम चेहरे की खाल जल करके उसी में गिर जाएगी। अल्लाह अकबर। भूख लगेगी तो ऐसा फल दिया जाएगा जिसे खाएंगे और खाने के बाद जब ये मुंह में उसे चबाएंगे और जब घाटी से उतारेंगे तो वो हल्क में फंस जाएगा। अब उसे उतारने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। तो जब ये पानी मांगेंगे तो पानी क्या होगा? वो तलछट होगा कि जिसकी शिद्दत का ये आलम होगा। मुंह में लिया तो जाएगा, मगर हाय रे अफसोस की बात को जरा समझने की कोशिश करें कि मुंह में पानी तो लिया जाएगा, पीने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो हलक के नीचे नहीं जा पाएगा। मगर मजबूरी ये होगी, जो फल फंसा हुआ है उसे नीचे उतारना भी है। उसे उतारा कैसे जाएगा? मजबूरी में पिएगा और पीने के बाद जैसे ही उस फल को उतारेगा और ये पानी जैसे इसकी पेट में पहुंचेगा, अल्लाह अकबर कबीरा, पेट में पहुंचने के बाद जब ये पानी इसके पेट से उतरेगा, हलक से नीचे उतरेगा, तो फरमाया जाता है जितना भी पेट के अंदर जो आते और जो आज़ा है वो कट करके पाखाने के रास्ते से नीचे निकल जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा आप सोचिए तो सही के जहन्नम के अंदर कितने कितने बड़े अज़ाबात आएंगे, जहन्नम के अंदर कितनी कितनी बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, जहन्नम के अंदर कैसी कैसी तकलीफें तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। ऐ नबी के दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों, आमना के लाल का तुम्हें तरीका दिया गया है, तुम्हें आमना के लाल का दामन दिया गया है, तुम्हें दामन मुस्तफा दिया गया है। वो सिर्फ इस वजह से दिया गया है कि ये दामन मुस्तफा को थाम ले, तरीके मुस्तफा पर चल करके जिंदगी गुजार ले, आमना के लाल के तरीके को अपना ले, मुस्तफा जाने रहमत के तरीके को अपना ले। और जब तू तरीके मुस्तफा को अपना लेगा तो आलम ये होगा कि रब्बे कायनात तरीके मुस्तफा को अपनाने की बिना पर कलमा मुस्तफा जो तुझे दिया गया है, जब तू सिर्फ दिल से कलमा मुस्तफा पढ़ लेगा और कलमा के मुताबिक जिंदगी गुजार लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नती बना देगा। रब्बे कायनात तेरा ठिकाना जन्नत की बाहर। मेरे अजीजों, तो बात चल रही थी जहन्नम की। तरफ सोचे वो लोग जो आज जुआओं में मुलव्विस है, आज शराब नोशी में मुलव्विस है, जब देखो जुआ और शराब, सोचे जरा जहन्नम किस का नाम है, कैसा घर है जहन्नम, कितनी शिद्दत की आग है उसके अंदर। और अल्लाह ने फरमाया एक जगह कि वो जहन्नम के अंदर बगैर धुएं की आग है, बगैर धुएं। तजर्बा शाहिद है, जिस आग के अंदर लपट और धुआं होता है उसकी तेजी कम हो जाती है ना, तेजी कम हो जाती है। और जिस आग के अंदर धुआं और लपट नहीं होती है उसकी तेजी ज्यादा होती है, वो ज्यादा सख्त होती है। इसलिए आप जरा गौर करें, तो जहन्नम में जाने वाले अमल ना करो, जहन्नम से बचने वाले अमल करो, जन्नतियों वाले अमल करो। क्योंकि रब्बे कायनात ने दुनिया में तुम्हारा फर्क रखा है कि जन्नती और है, जहन्नमी और है। जन्नती वो है जो नबी का गुलाम है और जहन्नमी वो है जो शैतान की रविश अपनाएगा। और ये जुआ, शराब और जिना और ये नमाजें छोड़ना, रोजे छोड़ना, हज्जो ज़कात अदा ना करना, ये सब शैतान के तरीके हैं, शैतान के रास्ते हैं। रहमान और रहमान के महबूब का रास्ता तो ये है कि इंसान नमाजी बन जाए, इंसान हाजी बन जाए। अगर माल है, अगर माल है तो अपने माल की ज़कात देने वाला बन जाए। अल्लाह ने जमीन दी है तो उसका उश्र देने वाला बन जाए। ये रहमान के रास्ते हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत के रास्ते हैं। और जब इन मुस्तफा जाने रहमत के रास्तों को अपना लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा ठिकाना जन्नत की बहारों में फरमा देगा। अब ये जहन्नमी रोते होंगे, गिड़गड़ाते होंगे जहन्नम के अंदर, गुप अंधेरा, बेशुमार बातें हैं जहन्नमियों की, बेशुमार। इन जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को जो अज़ाबात दिए जाएंगे उनके अक़साम अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ बस आपको ये समझना है और ये मान ले, आज कुछ लोग इस बात पर भी भूले बैठे हैं कि हमने कलमा पढ़ा है और हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया कि जिसने एक मर्तबा कलमा पढ़ लिया वो जन्नती है। हजरत है ना, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लिया वो जन्नती है। मैंने मान लिया जन्नती है, जन्नत में जाओगे। लेकिन आप जरा ये बताइए कि जो आप गलत काम कर रहे हो इसकी भरपाई कैसे होगी? ये तो सुना होगा ना, हाँ जन्नती है, लेकिन आपने ये नहीं सुना है कि जन्नती भी कुछ वो होंगे जिन्हें जहन्नम में जलाया जाएगा, उसके बाद जन्नत में भेजा जाएगा।
जो गुनाह किए हैं उनकी भरपाई कैसे होगी? जहन्नम में जलने के बाद होगी। उन्हें जहन्नम में जलाया जाएगा। जब वो जहन्नम में जल लेंगे, जब उनके जिस्म पर गुनाहों का जो मैल होगा वो जल जाएगा, उसके बाद उन्हें जहन्नम से निकाल करके जन्नत में भेजा जाएगा। तो मालूम है आपको, अगर 1-2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए तुम्हें जहन्नम में डाला गया तो मालूम है क्या होगा? सोचा है कभी? कितनी तकलीफ होगी? उस जहन्नम के अंदर कैसे कैसे अज़ाबात हैं, कैसे कैसे तबकात हैं अज़ाब के लिए। उन तमाम तरीकों से अज़ाब दिया जाएगा जिनमें, जिसके बारे में फरमाया गया कि कुछ लोग वो होंगे कि जिनके ऊपर अल्लाह सांप और बिच्छू को मुसल्लत फरमाएगा। बड़े बड़े सांप और बिच्छू, अजमी घोड़े और गधों के बराबर सांप और बिच्छू होंगे, जिसकी तकलीफ का आलम यह होगा कि जब वो एक मर्तबा डंक मारेगा तो बाज़ मुर्रिखीन ने ये लिखा है कि 70 साल तक उसका दर्द खत्म नहीं होगा। और अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी किताब बहार शरीयत के अंदर फरमाया कि 1000 बरस तक उसका दर्द खत्म नहीं होगा।